दुनिया की सबसे असाधारण जगहों में से एक में आपका स्वागत है। राजाओं की घाटी। यह प्राचीन दफन स्थल लक्सर के पश्चिमी तट की कठोर चट्टानों में बसा हुआ है, जो मिस्र के नए साम्राज्य के फिरौन के लिए शाश्वत विश्राम स्थल के रूप में सेवा करता था। यहाँ इतिहास, कला और रहस्य एक साथ मिलते हैं। मानवता की सबसे आकर्षक सभ्यताओं में से एक की कहानी सुनाने के लिए नमस्कार, मैं पवनी और आज हम आपको प्राचीन मिस्र की आकर्षक दुनिया में ले चलेंगे। इस वीडियो में हम राजाओं की घाटी की खोज करेंगे, इसकी कहानी, इसके रहस्य और यह आज भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक क्यों है। तो आइए समय में पीछे चलें। फिरौन के युग में, शक्तिशाली देवताओं और अविश्वसनीय समृद्धि के दौर में हमारी यात्रा 3000 साल पहले शुरू होती है। मिस्र के नए साम्राज्य के दौरान यह समय 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। यह युग समृद्धि, सांस्कृतिक उपलब्धियों और स्थापत्य नवाचारों का स्वर्ण युग था। इसके केंद्र में था थीब्स, जो आज का लक्सर है, मिस्र की धार्मिक राजधानी। पुराने और मध्य साम्राज्य के विपरीत, जो अपने विशाल पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध हैं, नए साम्राज्य के फिरौन को एक बढ़ती हुई समस्या का सामना करना पड़ा। सुरक्षा। पिरामिड हालांकि भव्य थे, बहुत ध्यान आकर्षित करते थे और अक्सर कब्र लुटेरों का लक्ष्य बनते थे। इसलिए एक और गुप्त और सुरक्षित दफन स्थल की आवश्यकता थी, ताकि फिरौन की संपत्ति और पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा जा सके। और इसी कारण राजाओं की घाटी को चुना गया। इसके प्राकृतिक अलगाव और खड़ी चूना पत्थर की चट्टानों से घिरी हुई जगह इसे राजाओं के लिए आदर्श विश्राम स्थल बनाती थी। लेकिन इस निर्णय के पीछे केवल व्यावहारिकता ही नहीं थी। घाटी का नील नदी के पश्चिम में स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह मृतकों की भूमि का प्रतीक था, जो अस्त होते सूर्य से जुड़ा था। सूर्यास्त को प्राचीन मिस्र के विश्वास में परलोक के साथ जोड़ा गया था। यह बंजर रेगिस्तान पहली नजर में ज्यादा खास नहीं दिखता, लेकिन इसकी सतह के नीचे मकबरों का एक जटिल नेटवर्क है। हर मकबरा वास्तुकला और कला का एक अद्भुत नमूना है, जो सिर्फ फिरौन को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें परलोक में मार्गदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया था। अधिकांश मकबरों का एक सामान्य प्रारूप होता है। एक लंबा ढलान वाला गलियारा चट्टानों के भीतर गहराई तक जाता है और अंत में कई कक्षों में खुलता है। सबसे गहराई में दफन कक्ष होता है, जहां फिरौन के ममीकृत शरीर को एक विस्तृत ताबूत में रखा जाता था। लेकिन ये स्थान केवल मृतकों को संग्रहित करने के लिए नहीं थे, ये आध्यात्मिक स्थल थे। मकबरों की दीवारें जटिल चित्रलिपियों और जीवंत चित्रों से सजी हुई थीं, जो मिस्र की पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती थीं। ये चित्र और पाठ केवल सजावटी नहीं थे, ये परलोक की यात्रा के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करते थे। राजाओं की घाटी में 60 से अधिक मकबरों की खोज की गई है और प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास है। लेकिन कुछ मकबरे अपनी अद्भुत कला, इतिहास और विशालता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध मकबरों में से एक है KV62, तुतनखामन का मकबरा। जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने इसे खोजा, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अन्य मकबरों के विपरीत, जो सदियों पहले लूट लिए गए थे, तुतनखामन का मकबरा लगभग सही स्थिति में पाया गया। इसके अंदर 5000 से अधिक वस्तुएं मिली, जिनमें युवा फिरौन का प्रसिद्ध स्वर्ण मुखौटा भी शामिल था। इसके बाद आता है KV17, सेटी प्रथम का मकबरा। इस मकबरे को घाटी में सबसे सुंदर रूप से सजाए गए मकबरों में से एक माना जाता है। इसकी दीवारें विस्तृत नक्काशी और जीवंत चित्रों से सजी हुई हैं, जो प्राचीन मिस्र के ग्रंथों जैसे बुक ऑफ द डेड के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। और चलिए भूलते नहीं हैं KV, घाटी का सबसे बड़ा मकबरा। रामेसेस द्वितीय के पुत्रों के लिए बनाए गए इस मकबरे में 100 से अधिक कक्ष और गलियारे हैं, जो इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार बनाते हैं। राजाओं की घाटी केवल एक दफन स्थल नहीं थी, यह एक पवित्र स्थान था, जो मिस्र के मृत्यु और परलोक के विश्वासों से गहराई से जुड़ा हुआ था। मिस्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु अंत नहीं थी,
यह एक नए अस्तित्व की शुरुआत थी। आत्मा, जिसे का कहा जाता है, को परलोक में यात्रा करनी पड़ती थी। चुनौतियों को पार करना होता था और न्याय का सामना करना पड़ता था। उसके बाद ही वह अनंत स्वर्ग तक पहुंच सकती थी। मकबरों को इस यात्रा के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया गया था। भोजन, खजाना और यहाँ तक कि खतरों से बचने के लिए मंत्र, दीवारों पर चित्र और शिलालेख मकबरों के भीतर मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि फिरौन बाधाओं को पार कर सकें और अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस से मिल सकें। हालांकि राजाओं की घाटी इतिहास का एक खजाना है, इसे सदियों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्राचीन काल में अधिकांश मकबरे लूटे जा चुके थे और आधुनिक युग में कटाव, पर्यटन और बर्बरता जैसी समस्याओं ने इन स्थलों को खतरे में डाल दिया है। सौभाग्य से तकनीकी प्रगति हमें इन नाजुक स्थलों को संरक्षित और अध्ययन करने में मदद कर रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और 3D मैपिंग जैसे उपकरणों ने न केवल नए मकबरों की खोज की है, बल्कि मौजूदा मकबरों की संरचना और उद्देश्य को समझने में भी मदद की है। राजाओं की घाटी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह अतीत से जुड़ने का एक पुल है। यह हमें एक ऐसी सभ्यता से जोड़ता है जो जीवन, मृत्यु और अनंतता को गहराई से महत्व देती थी। तुतनखामन के खजानों से लेकर सेट्टी प्रथम के मकबरे की अद्भुत कला तक, इस घाटी ने इतिहासकारों, कलाकारों और खोजकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आज मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक रोमांचक इतिहास और संस्कृति की खोज के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली बार तक मैं पवनी विदा ले रही हूँ।